वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ पास्ट ईयर एमसीक्यूज जो पहले के ईयर में हमारे एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो प्लीज़ आप उसको वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है? ऑप्शन नंबर ए मार्केटिंग, बी ऑडिटिंग, सी मैनेजमेंट एंड सी अकाउंटिंग। तो यस ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कौन होती है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कर लेना है। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड एमसीक्यू पे जो है द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज कॉइंड इन द ईयर। ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1935 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1955। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। वॉट इज़ द ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा यस 1950। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे जो है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नंबर 1 टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस पोजीशन, नंबर बी टू स्टडी द ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस, नंबर सी टू चेक एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स इन द अकाउंटिंग एंड नंबर 4 हो जाएगा एंड इसका जो नंबर डी हो जाएगा टू रिमाइंड द अमाउंट ड्यू टू कस्टमर्स या डेटर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है यस ये वाला हु डिस्कवर्ड द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टर्म है वो किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन नंबर ए पीटर ड्रकर, नंबर बी जेम्स एच ब्लिस और यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को किसने डिस्कवर किया था? तो जेम्स एच ब्लिस ने इसको डिस्कवर किया था, जेम्स एच ब्लिस ने। चलो अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट कंट्रोल, ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। तो आप टूल कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जान सकते हो? लाइक हमारे पास अकाउंटिंग रेशियोज भी एक चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से भी चैप्टर है एंड जो हमारा है बजट कंट्रोल नाम से भी एक चैप्टर है। तो इससे आप समझ जाना एग्जाम में कि यस हमारे पास ये सारे चैप्टर्स है, तो ऑल ऑफ दी अबाउ इसका आंसर हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए सुटेबल होता है? स्मॉल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ तो किसके लिए? हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्ज इंडस्ट्रीज़ एंड जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए सूटेबल होता है? जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती है, क्योंकि जो छोटे लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं और जो बड़े वाले मतलब होते हैं, जो बड़ी अथॉरिटीज़ होती है उनके पास ये डिसीजन मेकिंग के लिए अपनी जो रिपोर्ट्स तैयार करके भेजते हैं, तो ये लार्ज इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट जस्ट 1 मिनट गाइस। एमसीक्यू नंबर 7 द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। तो जो मेन फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो क्या होता है? नंबर ए डिसीजन मेकिंग, नंबर बी प्लानिंग, नंबर सी डायरेक्शन, नंबर डी प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। एमसीक्यू नंबर 8 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? नंबर ए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, नंबर बी गवर्नमेंट एजेंसीज, नंबर सी इंटरनल मैनेजमेंट, नंबर डी शेयर होल्डर्स। तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनल मैनेजमेंट। तो जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उसमें इंटरनल मैनेजमेंट जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? जब भी हम एग्जाम में देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें ये ज़रूर देख लेना नोट उसमें लिखा हुआ है या फिर नहीं, वरना इस वजह से ही बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो अभी हम फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इन सब में से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? नंबर ए फ्यूचर ओरिएंटेड, ये तो होता है। नंबर
बी मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, नंबर सी इंटरनल यूज़ के लिए, और नंबर डी फ्लेक्सिबल इन अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो बड़ी कंपनीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है, तो इसलिए ये सभी कंपनीज में मैंडेटरी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं MCQ नंबर 10, बजटरी कंट्रोल इज़ अ टेक्निक ऑफ। जो बजटरी कंट्रोल होता है कैसी टेक्निक होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या ऑडिटिंग। तो जो बजटरी कंट्रोल होता है ये चैप्टर हम कहीं पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो इसका सीधी सी बात है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्राइमरीली फोकस ऑन। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कहीं पे फोकस करती है, तो अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं पे फोकस करती है ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आया तो डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल आंख बंद करके आंसर लगा देना, इसका यही आंसर होगा। तो बिल्कुल और ऑप्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उसमें ज़्यादा फोकस किस पे दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अकाउंटिंग डाटा टू एड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इज नोन एज। तो वो क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो अकाउंटिंग डाटा है उसको एनालाइज करके हम मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग को सहायता करें, हेल्प करें। डिसीजन मेकिंग क्या बताया था मैंने अभी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका आंसर हो जाए। लेट्स सी ऑप्शंस क्या क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, रेशियो एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस, लेजर पोस्टिंग, एंट्रीज। तो हमने पढ़ा है रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पे एप्लीकेबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, नंबर बी सर्विस एंटिटीज़, नंबर सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर, कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, चाहे सर्विस एंटिटी हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी बड़ी कंपनीज होती है मतलब उन पे ये लगता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू। तो मेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, या ऑप्शन नंबर बी असिस्ट इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, एंश्योर टैक्स कंप्लाइंस, और नंबर डी कंडक्ट एक्सटर्नल ऑडिट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ, जस्ट 1 मिनट। MCQ नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नोट आ गया अब दोबारा से। नंबर 1 फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, इंटरनल यूज, फ्लेक्सिबल इन अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। MCQ नंबर 17, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटरनल मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, इंटरनल मैनेजमेंट। MCQ नंबर 18, बजटरी कंट्रोल इज अ टेक्निक ऑफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बजटरी कंट्रोल है कहाँ की टेक्निक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। MCQ number 19, various analysis is used to. Option number A, compare actual performance with the standards. Number B, prepare balance sheet. Number C, record daily transaction. And option number D, audit फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद स्टैंडर्ड्स। तो वेरिएंस एनालिसिस इज यूज टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट MCQ हमारा जो कि लास्ट MCQ है, तो MCQ नंबर 20 इज सेइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज़ गवर्न्ड बाय लीगल स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी, इट फोकस ऑन हिस्टोरिकल डाटा। नंबर सी, इट इज़ प्राइमली फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एंड ऑप्शन नंबर डी, इट एड्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो यस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट एड्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ये प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो, आपने इसको लास्ट तक देखा है, सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे